एक कंपनी ने कुछ शेयर्स को फॉरफिट किया है जिनके नंबर्स हमें नहीं पता हैं कि वो कितने शेयर्स हैं। ठीक है बच्चों, इनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया है क्योंकि इन पे फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर नहीं मिली है। यानी इससे ये तो कंफर्म हो गया कि कंपनी ने शेयर्स के पूरे ₹10 कॉल कर लिए हैं, ₹4 उसे नहीं मिले हैं आखिरी कॉल के, यानी कि ₹6 उसे मिल गए हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आएगी आगे के लिए। ठीक है बच्चों, फिर इन शेयर्स को कंपनी ने रीइशू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है बच्चों, और ₹4500 जो हैं वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। अब ₹4500 वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि गेन होता है। ये टोटल गेन है जो कैपिटल रिजर्व में गया है, और हम गेन पर शेयर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें एक शेयर पे मिला हुआ है ₹6 पर शेयर। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये 6 मिल चुके हैं, बिकॉज आखिरी कॉल के 4 ही तो नहीं मिले हैं। अब इन शेयर्स के रीइशू पे डिस्काउंट दिया गया है ₹5 पर शेयर, तो कंपनी को गेन हो रहा है एक शेयर पे ₹1 का। अगर कंपनी को एक शेयर पे ₹1 का गेन हो रहा है और टोटल गेन अगर ₹4500 है, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं बच्चों, जो रीइशू और जो फॉरफिट किए गए हैं, बिकॉज जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे सारे ही रीइशू हो गए हैं। तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा 4500। इसका मतलब कंपनी ने 4500 शेयर्स फॉरफिट भी किए हैं और रीइशू भी किए हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हमने नंबर ऑफ शेयर तो ढूंढ लिए। अब हमसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, और साथ के साथ आपको शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट बनाकर भी दिखाना है। तो बच्चों आइए अपनी एंट्रीज बना लेते हैं अब, और फिर हम बनाएंगे अपना शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। तो बच्चों जब इन शेयर्स को आप फॉरफिट करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, या फिर आप टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं, और लिखिए टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसके अमाउंट मैं अभी भरूंगा बच्चों, पहले मैं आगे की एंट्री बना लूं। जब इन शेयर को रीइशू किया गया है, ये तो पक्का है कि इनको डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है, तो रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनके गेन ऑन रीइशू की एंट्री भी बना ही लेते हैं बच्चों। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब अमाउंट देखते जाइए बच्चों, कैसे कैसे अमाउंट फिल करने हैं। नंबर ऑफ शेयर हमने ढूंढ ही लिए थे बच्चों 4500, और शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि कंपनी को आखिरी कॉल के ₹4 पर शेयर नहीं मिले थे। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि शेयर फुली कॉल्ड अप है, कि कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है। तो 4500 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 45,000, जो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल में डेबिट साइड। 4500 इंटू 4 लिखिएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, जो आएगा 18,000। 4500 इंटू 6 लिखिएगा शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में,
जो कि आएगा ₹27,000। अब ये सारे शेयर रीइशू हुए हैं और अंडरस्टूड है ये सारे शेयर फुली पेड अप मान के रीइशू किए जाएंगे, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप है तो रीइशू करते समय फुली पेड अप तो इसको होना ही होना है बच्चों, ठीक है ना, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो 4500 इंटू 10 45,000 यहाँ आ जाएगा। ₹5 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो 4500 इंटू 5 22,500 यहाँ आना ही आना है। अब 4500 इंटू 5 ही बैंक में आएगा। 10 का शेयर है, 5 के डिस्काउंट पे रीइशू किया है तो ₹5 पर शेयर का रीइशू किया ही गया होगा, है ना बच्चों, क्लियर इतनी चीज़। अब रही बात गेन की, तो गेन तो इन्होंने खुद निकाल के दे रखा है, डायरेक्ट लिख दीजिए 4500 है ना बच्चों। अब बनाते हैं हम अपना शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। तो जब हम अपना शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट बनाएंगे या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो वो किस तरह से बनेगा बच्चों, आइए देख लीजिए उसको। फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों उसका पहले, है ना बच्चों, और फिर करते हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट जब बनाया जाता है ना बच्चों, तो इसकी जो क्रेडिट साइड होती है इसमें आपको लिखना होता है बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। नाम शेयर कैपिटल का आएगा लेकिन अमाउंट आएगा जितना अमाउंट आपने इसका फॉरफिट किया था, 27,000। जब इस शेयर को रीइशू किया था तब आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट किया था, है ना बच्चों। तो अमाउंट तो ये वाला आएगा, नाम आएगा शेयर कैपिटल का। तो जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होता है, जब शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू किए जाते हैं तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट होता है। दोनों ही केस में नाम जो है आप जो अंदर लिखेंगे वो कैपिटल अकाउंट का लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट का। गेन के लिए भी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हुआ था, लेकिन इस बार वो नाम लिखेगा कैपिटल रिजर्व का, क्योंकि उसने गेन को ट्रांसफ़र किया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और गेन कितना था बच्चों, ₹4500 का। तो इस तरह से ये टोटल 27,000 जो है दोनों तरफ लिख दीजिएगा बच्चों। और हमारा ये शेयर फॉरफिट अकाउंट भी बन गया और हमने एंट्रीज़ भी बना ली हैं, फॉरफीचर की, रीइशू की और गेन की। इन शॉर्ट अगर आप इनको लिखते हैं तो आप एक तरह से फर्जी काम कर रहे हैं, है ना बच्चों। फॉरफीचर कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं और साथ साथ गेन ऑन रीइशू की एंट्री पास कर रहे हैं, और फाइनली आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बना लिया है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।